नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो ऑफिस वर्क एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट पैकेज है एमएस वर्ड में काम करते हैं और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एक साथ करते हैं। तो टाइपिंग करते समय कई बार दिक्कत आ जाती है कि फिर हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो, फिर इंग्लिश फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो। तो आज एक शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से और मैक्रोज़ के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये कार्य हमारा बहुत आसान हो सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई जैसे हम यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे भारत हमारा देश है, और इसके बाद तुरंत हमको चाहिए कि इसको इंग्लिश में लिखें। तो इसके लिए हम जो पहले क्या करते थे कि फ़ॉन्ट में गए और यहाँ से इंग्लिश कोई भी इंग्लिश फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद लिखा हमने ये लिख दिया। तो फिर इसके बाद हमको यहाँ पे हिंदी लिखना होगा, तो फिर हम फ़ॉन्ट में जाएंगे और फिर हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रकार हम दोबारा लिखेंगे तो इसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक प्रक्रिया बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास जो मेन्यू बार होगा उसमें सबसे लास्ट जो मेन्यू होगा उसमें व्यू होगा। व्यू में हम लास्ट में देखेंगे तो मैक्रो होगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड मैक्रो कर लेंगे। अब ये मैक्रो का नाम आप कुछ भी रहने दो, यहाँ पे मैक्रो 1 डिफ़ॉल्ट रहने दो और इसको कीबोर्ड पे ले जाएंगे। यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे और आप इसके लिए एक शॉर्टकट की, अगर आप कोई हिंदी फ़ॉन्ट चाहते हैं तो उसके लिए कोई शॉर्टकट की कर लेंगे यूज़। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ 4 दबा देता हूँ और इसको असाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। तो हमारा ये जो माउस पॉइंटर होगा इसमें एक जो पुराने ज़माने में टैप रिकॉर्डर होता था तो उसकी टैप का साइन आ जाएगा। तो इसके बीच हम कुछ भी काम करेंगे अब तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब भी हम कंट्रोल 4 को दबाएंगे तो वो आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट दे देते हैं इसको। तो होम में जाएंगे और चलो इंग्लिश फ़ॉन्ट दे देते हैं कंट्रोल 4 के लिए। मैं फ़ॉन्ट नेम कर लूँगा टाइम्स न्यू रोमन और इसका साइज़ फ़ॉन्ट का कर लूँगा 12। अब ये जब हम कंट्रोल 4 दबाएं तो ये जो हमारा वर्ड में क्या हो जाए कि इसका एक तो फ़ॉन्ट हो जाए टाइम्स न्यू रोमन और जो फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मैक्रोज को क्लोज कर देंगे। तो हम फिर वही व्यू में जाएंगे और मैक्रोज में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो अब जब भी हम कंट्रोल 4 दबाएंगे, ये देखो मैंने कोई भी अलग फ़ॉन्ट जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी का ले लिया, अगर मैं कंट्रोल 4 दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक इस जगह पर हमारा टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे से इंग्लिश टाइपिंग कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसी प्रकार हम हिंदी टाइपिंग के लिए कर लेंगे। तो कंट्रोल 4 हमने कर लिया इंग्लिश टाइपिंग के लिए और कंट्रोल 5 कर लेंगे हिंदी टाइपिंग के लिए। तो फिर वही हम व्यू में जाएंगे और मैक्रोज में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो कर लेंगे, कीबोर्ड से लेंगे इसको और शॉर्टकट की आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ 5 दबा देता हूँ, तो इसको असाइन करा लेंगे और इस विंडो को क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारे पास फिर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। तो अब जो भी टास्क करेंगे हम इसके बीच वो रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा। जब भी हम कंट्रोल 5 को दबाएंगे तो वो दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर होम में जाकर इंग्लिश के लिए कंट्रोल 4 कर दिया था, तो हिंदी के लिए हम कंट्रोल 5 पर क्लिक तो यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट ले लेंगे और उसका साइज़ जो इंग्लिश का 12 है तो ये हिंदी के 16 के बराबर होता है, तो 16 कर लेंगे। और जब भी हम कंट्रोल 5 दबाएंगे तो ये कुर्ती देव फ़ॉन्ट आ जाएगा और उसका साइज़ 16 आ जाएगा। फिर इसके बाद व्यू में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये मैक्रो कंट्रोल 6, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। भारत हमारा देश है
अब मेरे को इसके बाद इंग्लिश चाहिए तो मैं कंट्रोल 4 दबा दूँगा, तो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। और यहाँ पे सीधा कंट्रोल 5 दबाकर, कंट्रोल 4 दबाकर ये। अब इसके बाद तुरंत हमको हिंदी फ़ॉन्ट चाहिए तो हम फिर कंट्रोल 5 दबा देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक कुतदेव। और इसके बाद हम कोई भी हिंदी टाइम लिख लेंगे। अगर हमको इंग्लिश चाहिए होगा तो कंट्रोल 4 दबा देंगे, ये इंग्लिश आ जाएगा। कंट्रोल 5 दबाएंगे तो हिंदी आ जाएगा, कंट्रोल 4 दबाएंगे तो इंग्लिश आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। और जो एक इससे परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, उससे भी बच जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक ये आसानी से पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।